गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था, पिछली क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो सब कवर कर लिया था। आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन है जो पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं। हमने ये पढ़ा था कि जब हम कुछ रेसिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हम उसको सम कर देते हैं R1 प्लस R2। जैसे ये R1 है और ये हमारा R2 है। इसी तरह से जब हम रेसिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, जब हम किसी रेसिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ये R1 है, ये हमारा R2 है, तो इसका R इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो रेसिप्रोकल को हम लोग ऐड करते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज़ में और पैरेलल में कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ जो मैंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि आपको एक बात याद रखना है कि जब भी रेसिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो कौन सी क्वांटिटी रेसिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहेगी। तो मैंने बताया था कि आपको याद रखना है कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंस रिमेन सेम। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस, वो करंट है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने ये बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहता है। इसके बेसिस पर अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, ये हमारे सामने 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं। 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये 4 ओम का है। अब हमको ये पता करना है कि रेसिस्टेंस इनमें से कौन रेसिस्टेंस किसके पैरेलल है या किसके सीरीज़ में है। तो हमको ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमको रेसिस्टेंस निकालना है ए और बी टर्मिनल के बीच में, तो हम ए या बी टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल से हम ये मान लेंगे कि कोई करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने माना कि ए टर्मिनल से आई करंट जो है वो फ्लो करना शुरू किया। अब जब ये आई टर्मिनल से जब जाएगा आई करंट, तो जब ये इस टर्मिनल पर पहुंचेगा, इस जंक्शन पर पहुंचेगा, तो करंट को 2 पाथ मिल जाएगा। तो क्या होगा कि करंट जो है 2 पाथ में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि इधर मेरा I1 करंट जा रहा है और इधर मेरा कौन सा करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि ये जो I2 करंट है जब इधर से फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो है वो इस 2 ओम के अक्रॉस भी I2 ही करंट जाएगा, क्योंकि पाथ डिवाइड तो हो नहीं रहा है, करंट तो डिवाइड हो नहीं रहा है, सेम करंट इसके अक्रॉस भी जाएगा। तो इसके अक्रॉस भी कौन सा करंट होगा, वो I2 करंट होगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमने तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट देख लिया। इसके अक्रॉस 4 ओम के अक्रॉस I1 करंट है, 2 ओम के अक्रॉस I2 करंट है और इस 2 ओम के अक्रॉस भी I2 करंट है। मैंने अभी क्या बताया था कि जब रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो करे तो वो रेसिस्टेंस सीरीज में होगा। तो यहाँ देखिए कि इससे भी I2 करंट फ्लो कर रहा है, इससे भी I2 करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेसिस्टेंस जो है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो रेसिस्टेंस सीरीज में होगा उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। किन 2 रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे, इन दोनों रेसिस्टेंस का। और इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 ओम प्लस 2 ओम। कितना हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कि इन दोनों रेसिस्टेंस की जगह पर हमने ये देखा कि ये दोनों रेसिस्टेंस कितने ओम रेसिस्टेंस के इक्वल काम कर रहे हैं। तो ये दोनों हम 4 ओम के बराबर वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे कितने ओम के रेसिस्टेंस से, 4 ओम के रेसिस्टेंस से। तो आप देखिए किस तरह से मैं सर्किट डिज़ाइन कर रहा हूँ दोबारा। ये देखिए ये वाला 4 ओम का रेसिस्टेंस मैंने यहीं पर रहने दिया और इन दोनों रेसिस्टेंस की जगह में कितने ओम का रेसिस्टेंस लगा सकता हूँ, 4 ओम का रेसिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो मैंने उन दोनों को रिप्लेस करके उसकी जगह मैंने कितना लगा दिया, 4 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया। ये आपका टर्मिनल ए है, ये आपका टर्मिनल बी है, ये ए जंक्शन है और ये बी जंक्शन है। सिमिलरली फिर से हम यही काम करेंगे, हम आई करंट को फ्लो करवाएंगे और फिर जब ए जंक्शन पर पहुंचेगा ये करंट तो इसको फिर 2 पाथ मिलेगा। यहाँ पर I1 करंट और इधर कौन सा करंट जाएगा, I2 करंट जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले 4 ओम रेसिस्टेंस से I1 करंट है और इस वाले 4 ओम रेसिस्टेंस से I2 करंट है और दोनों में डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने क्या बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज हो जाता है
वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर करंट डिफरेंट जा रहा है इसका मतलब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। और जब हम इसको सम करेंगे तो हमको पता है 2/4 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 ओम के बराबर हो जाएगा। तो ये 1/R इक्विवेलेंट हमारा 1/2 ओम के बराबर हो गया। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 ओम के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम के बराबर आ गया। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, पहले हमने क्या किया कि जो हमारा सर्किट था उसमें से कोई भी टर्मिनल ए या बी किसी एक टर्मिनल से करंट को फ्लो करवाइए। करंट जब जंक्शन पर जाएगा तो जंक्शन पर जितने भी पाथ मिलेगा उसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आप मान लीजिए कि 4 ओम से I1 करंट जा रहा है तो 2 ओम वाले पाथ से I2 करंट जा रहा है। और जब ये I2 करंट इस जंक्शन में पहुंचेगा तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा है उसको, तो सारा का सारा करंट इससे भी फ्लो कर जाएगा। तो इस तरीके से तीनों रेजिस्टेंस से हमने करंट देख लिया। हमने देख लिया इससे I2 करंट है, इससे भी I2 करंट है और इससे I1 करंट है। जिसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है वो सीरीज़ में है तो हमने उसका R इक्विवेलेंट निकाल दिया सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बेसिस पर। फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस 4 ओम के बराबर वर्क कर रहा है तो हमने 4 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया और इसकी जगह 4 ओम है ही। फिर इन दोनों में फिर से करंट हमने फ्लो करवाया, इससे I1 करंट गया, इससे I2 करंट गया क्योंकि दोनों से डिफरेंट करंट जा रहा है तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। और फिर इस तरह से R इक्विवेलेंट हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेसिस पर निकाल दिया। तो इस तरीके से आपको जो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पता करना है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको इसी में आता है कि रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड होता है तो हमको दिक्कत इसी में आती है कि हमको पता नहीं रहता कौन सीरीज़ में है, किसको पैरेलल में लेना है। तो इसके लिए तरीका यही है कि आप किसी एक टर्मिनल से करंट को फ्लो करवाइए, सेम करंट जिस में जा रहा है वो सीरीज़ में होगा और जिस में अलग डिफरेंट करंट जा रहा है वो पैरेलल में होगा। ठीक है, ओके।